हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्लास 8 के लिए। अब कंटिन्यू हमारा यही दे रहेगा, क्योंकि जब तक क्लासेस नहीं लगती तब तक हम स्कूल के अंदर क्लासेस नहीं लग रही तब तक हम वीडियो के थ्रू आपके पास क्लास 8 to 12 क्लास का सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे होमवर्क के लिए। तो आज हम क्लास 8 के अंदर फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट आपके पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले रैशनल नंबर आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। मींस नंबर सिस्टम के अंदर, जैसे लास्ट वीडियो हमने अपलोड की है क्लास 8 के ग्रुप के अंदर, तो उसमें क्या है, जैसे नंबर सिस्टम के बारे में हमने बताया था, रियल नंबर को डिफाइंड किया था, रियल नंबर, डेसिमल, विदाउट डेसिमल, डिटेल से हमने बताया था। तो बात करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके पास, जो मींस p बाई क्या फॉर्म में, मींस हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, क्या से। तो क्या से तो हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर रिप्रेजेंट कराएंगे रैशनल नंबर को p बाई क्या फॉर्म से, p बाई क्या फॉर्म, ये मान लीजिए आपके पास क्या हो गया, p बाई क्या फॉर्म हो गया बच्चों। अगर मान लीजिए p क्या होगी वैल्यू, क्या की वैल्यू क्या रहेगी, अब मान लीजिए p की वैल्यू और क्या की वैल्यू, रैशनल नंबर के लिए कंडीशन क्या रहेगी आपके पास, क्या डज नॉट इक्वल टू 0। मींस क्या की वैल्यू क्या रहेगी, नहीं रहेगी आपके पास, 0 के इक्वल नहीं रहेगी। अब मान लीजिए p और क्या हुआ आपके पास, तो मैं कह सकता हूं p इज एनी इंटीजर्स। तो p की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, भाई p की वैल्यू कुछ भी इंटीजर्स हो सकती है। इंटीजर्स की बात की जाती है, हमें पता नहीं इंटीजर्स क्या होंगे भाई। अब इंटीजर्स की बात है तो इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट कराते हैं, i या z से। मैथ के अंदर मान लीजिए जहां i हो और z हो, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर को रिप्रेजेंट कराएगा। इंटीजर को रिप्रेजेंट कराएगा तो मान लीजिए इंटीजर कहां से कहां तक होंगे, मेनली तो वो क्या होंगे आपके पास, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0। मींस नंबर लाइन पर क्या था आपके पास, अप टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट्स। तो सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। मींस इंटीजर के अंदर भी सब पार्ट होते हैं हमारे पास, मींस पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। तो ये सारे के सारे क्या आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। बात कर रहे हैं -1 टू इनफाइनाइट तक, वो क्या है, सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स। और ये क्या आपके पास, जीरो इंटीजर, वो क्या होगा आपके पास, जीरो इंटीजर्स। अब बात आती है, मान लीजिए रैशनल नंबर के हम क्या वो जीरो के साथ क्यों नहीं इक्वेट करा सकते, मींस क्या की वैल्यू जीरो क्यों नहीं लेके चलेंगे। अगर क्या की वैल्यू, मान लीजिए p की वैल्यू सपोज मैं कह रहा हूं p इज इक्वल टू, हमने कहा 1, ठीक है। 1 कहां बिलोंग करा रहा है आपके पास, इंटीजर्स के अंदर बिलोंग करा रहा है। और क्या इज इक्वल टू मैं कह रहा हूं 0। मींस ये क्या है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। मींस नोमिनेटर की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, तो क्या होगा आपके पास, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड। तो बात करते हैं, मान लीजिए रैशनल नंबर होते क्या, रैशनल नंबर हमें बताया था अभी p बाई क्या फॉर्म में होते हैं, वेयर क्या इज नॉट इक्वल टू 0। मींस क्या की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। अगर क्या की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होगा, मींस p बाई क्या इज सेड टू बी रैशनल नंबर। तो क्या होगा, p और क्या है, रैशनल नंबर है, p और क्या है, एक इंटीजर है, क्या इज डज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 नहीं है तो उसको क्या कहेंगे हम, एक रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके पास, फिर भाई p बाई क्या फॉर्म में जनरेट होते हैं और क्या इज नॉट इक्वल टू 0। तो इनको क्या कहेंगे हम, एक रैशनल नंबर कहेंगे। फर्दर बात करते हैं रैशनल नंबर के अंदर होता क्या एक्चुअल में।
तो जो रैशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम थोड़ा डिटेल के अंदर चल रहे हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए हमने पढ़ा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर मान लीजिए भाई p बाई क्यू फॉर्म में है आपके पास, p बाई क्यू फॉर्म में। तो मान लीजिए डिवाइड हो रहा है आपके पास, एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से डिवाइड है। तो डिवाइड है तो सिंपल सी बात मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से 1/2 इज ए रैशनल नंबर। हाँ ठीक है, 1/2 हमने क्या किया, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है मींस p की वैल्यू क्या है भाई आपके पास 1 है और q की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है। p की वैल्यू क्या है 1 और q की वैल्यू 2। ये कंडीशन सेटिस्फाई आपके पास q इज नॉट इक्वल टू 0 मींस q की वैल्यू 0 नहीं है। 0 को छोड़कर कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, लेकिन 0 इंटीजर नहीं चाहिए मुझे q के लिए। तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई। अगर मान लीजिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, मान लीजिए सिंपल सोल्व करेंगे, तो सिंपल सोल्व कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास 0.5 जनरेट हो। भाई हमने डिवाइड किया, मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, 0 पॉइंट और ये 2 5 10 कैंसिल आउट। तो इसका रिजल्ट क्या है आपके पास 1/2 का रिजल्ट क्या है 0.5 आया। अब 0.5 आया है तो कहीं ना कहीं रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके पास विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। मींस रैशनल नंबर के फर्दर क्या चलेंगे, टाइप। जो टाइप चलेगी आपके पास वो क्या रहेगी भाई रैशनल नंबर के लिए। मैं कह रहा हूं यहां से फर्स्ट सब पार्ट किया और एक सब पार्ट यहां पर किया आपके पास, तो क्या रहा, एक तो डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स, और एक क्या है विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर और विदाउट डेसिमल नंबर की बात करते हैं तो देखो डेसिमल नंबर जो अभी हमने किया था फॉर एग्जांपल के लिए 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ये क्या है डेसिमल आपके पास। तो इस टाइप के नंबर तो क्या होंगे आपके पास डेसिमल नंबर है। और एक मान लीजिए विदाउट डेसिमल नंबर, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं यहां से फॉर एग्जांपल के लिए 1 इज ए रैशनल नंबर। क्या एक रैशनल नंबर है, तो हम कहेंगे यस 1 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज जो अभी तक हमने पढ़ा था, मान लीजिए जो टर्म p बाई क्यू फॉर्म में है आपके पास, अगर मान लीजिए सपोज डिनोमिनेटर आपके पास नहीं गिवन नहीं है, मान लीजिए 1 को 1/1 भी कह सकता हूं आल्सो इक्वल टू 1। मतलब क्या है डिनोमिनेटर को आपको मेंशन नहीं है 1 नहीं है, तो जिस जहां आपके पास डिनोमिनेटर मेंशन नहीं है वहां मैं कह सकता हूं अंडरस्टूड बात है वहां 1 आएगा ऑलवेज। मान लीजिए सिंपल सी बात है, यहां पर बात करते हैं हम भाई 3 है सपोज, 3 को मैं ये भी कह सकता हूँ 3/1, 3/1 है तो मैं इसको ये कह सकता हूँ p का काम कर रहा है 3 और q का काम कर रहा है 1, 3 और 1। तो ये तो क्या है आपके पास एक रैशनल नंबर। अब बात करते हैं इस टाइप के जितने भी नंबर आपके पास वो सारे के सारे क्या रहेंगे विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल। मान लीजिए मैं ये कह दूं फिर से सपोज माइनस इनफाइनाइट -2 -1 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट और ये 0 भी आएगा भाई। तो ये सारे के सारे क्या है विदाउट डेसिमल इंटीजर्स या विदाउट डेसिमल रैशनल नंबर। तो बात करते हैं यहां से, मान लीजिए ये जो नंबर आपके पास 1 से लेकर इनफाइनाइट ये सारे क्या है नेचुरल नंबर। w 0 से स्टार्ट होता है वो होल नंबर हो गया, और ये सारे के सारे क्या आपके पास इंटीजर्स। तो यहाँ क्या है आपके पास, ये तो सारे के सारे क्या है विदाउट डेसिमल इंटीजर। अगर विदाउट डेसिमल इंटीजर है तो मैं इनको सभी को कह सकता हूँ ये सारे के सारे क्या होंगे रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर। तो ये सारे क्या होंगे आपके पास रैशनल नंबर। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कभी भी -2 इज ए रैशनल नंबर, हाँ -2 एक रैशनल नंबर है, -10 इज ए रैशनल नंबर, यस -10 इज ए रैशनल नंबर, 0 इज ए रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर होता है, हाँ यस 0 इज आल्सो रैशनल नंबर भाई, मींस 0/non0 आल्सो इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए 1/0 है वो तो क्या होगा आपके पास नॉट डिफाइंड होगा। तो कंडीशन हमारे पास रैशनल नंबर के लिए क्या इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या इज इक्वल टू 1 है, तो मींस 0 इज ए रैशनल नंबर। बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, मान लीजिए आपके पास टर्मिनेट होते हैं और नॉन टर्मिनेट की बात करते हैं, चलो क्लास 8 के लिए या टर्मिनेट के लिए चलते हैं। चलो
टर्मिनेट मींस जैसे मान लीजिए 1/2 इज इक्वल टू 0.55, तो ये क्या है, लास्ट टर्मिनेट डिजिट क्या है, 5 है। मान लीजिए मैं कह दूं 4/2 2.0 या या फिर मैं कह दूं 2/4 इज इक्वल टू 0.5, ये भी क्या है, टर्मिनेट। तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर वो नंबर होंगे जो p बाई क्या फॉर्म में जनरेट हो। मींस रैशनल नंबर क्या होंगे भाई, रैशनल नंबर होंगे भाई आपके पास p बाई क्या फॉर्म वेयर क्या इज नॉट इक्वल टू 0, मींस क्या की वैल्यू क्या ना हो आपके पास 0 नहीं है, मींस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर। या फिर मैं कह सकता हूं एक इंटीजर भी, जितने भी इंटीजर आपके पास वो सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे। और उसके बाद कंडीशन क्या होगी, p इज एनी इंटीजर्स। तो जो p की वैल्यू है वो कुछ भी इंटीजर हो सकती है, तो उसको क्या कहेंगे हम, रैशनल नंबर। तो पहला टॉपिक तो क्या है आपके पास, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमने डिफाइन भी किया है, फर्दर टाइप्स भी पढ़ाई है, जो आपकी क्लास के अंदर यूज है। सिर्फ मान लीजिए और डिटेल में भी है रैशनल नंबर, लेकिन आपके जहां तक यूज है वहां तक हमने डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं धीरे धीरे। तो विदाउट डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर, सारे क्या इंटीजर। इसके फर्दर क्या होंगे, टाइप्स होंगे आपके पास, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ तक क्या है, विदाउट डेसिमल। हाँ, जितने विदाउट डेसिमल इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होते हैं भाई। उसके बाद करते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, XYZ, जितने भी आपके पास डिटेल में अभी जरूरत नहीं आपको, सिर्फ आपको इतनी जरूरत है, डेसिमल नंबर भी क्या होते हैं आपके पास, एक रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपके पास क्लास 8 के अंदर, मींस जो रैशनल नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो रैशनल नंबर की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, जितने भी आपके पास रैशनल नंबर है उन सभी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगी। तो मान लीजिए आपने पढ़ा था रैशनल नंबर, बात करते हैं रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा भाई। हमें पता था रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाई क्या फॉर्म में हो। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाई क्या फॉर्म, और क्या इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमने ये भी बात मान ली, जो क्या है वो नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद कब कहेंगे हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो बात करते हैं, मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रहेगा, ये रैशनल नंबर p बाई क्या इज सेड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इफ p एंड क्या, मान लीजिए हम p बाई क्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेंगे, जब p बाई क्या मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहेंगे जब जो p और क्या वे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर, डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर, मींस बात करते हैं कॉमन फैक्टर। मान लीजिए p का भी कॉमन फैक्टर और क्या का भी फैक्टर, मींस जो कॉमन फैक्टर है other than no do not have a common factor other than 1, मींस 1 के अलावा मैं मान लीजिए कह रहा हूं कोई भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए क्या लिया, मान लीजिए हम कह रहे हैं 1/2 में एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 1/2 एक रैशनल नंबर है, तो क्या होगा, देखो जैसे हमारे पास 1/2 आया तो p की वैल्यू क्या है 1 है, क्या की वैल्यू क्या है भाई आपके पास 2 है। अगर मान लीजिए फैक्टर की बात करते हैं, मींस उसके मल्टीपल या किस से वो डिवाइड है वो नंबर, तो मान लीजिए हमारे पास 1 है, तो 1 तो सिर्फ 1 से डिवाइड है, और 2 क्या है हमारे पास, 2 के क्या है 1 भी है और 2 से भी डिवाइड है, और सिंगल 1 क्या है आपके पास 1। तो 1 का फैक्टर क्या होगा भाई, मींस p बाई क्या हो, हमने कहा डेफिनेशन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म कब कहेंगे किसी भी रैशनल नंबर को, इफ p एंड क्या डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब p और क्या के कॉमन फैक्टर जो आते हैं आपके पास 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो हम उसको कहेंगे वो एक रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने 1/2 लिया, सपोज
1/2 है तो p की वैल्यू क्या है 1 है और q की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है। तो p बाई q इज इक्वल टू 1/2 मींस p और q की वैल्यू हो गई। बात करते हैं p इज इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए 1 के फैक्टर की बात करते हैं तो सिंगल 1 ही फैक्टर 1 का। 2 की बात करते हैं 2 मींस किस किस नंबर से डिवाइड है वो 2 के फैक्टर रहेंगे हमारे पास। तो क्या आपके पास 1 भी है और 2 भी है। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर 1 मींस 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास। तो कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, सिंपल सी बात है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है भाई, दो दोनों का साझा मींस वो नंबर या वो फैक्टर यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी मींस p के अंदर भी वो फैक्टर और q के अंदर भी हो। तो कॉमन फैक्टर क्या आपके पास 1 है। तो कॉमन फैक्टर क्या है 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है भाई। यहाँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो 1 है तो 1 है तो एक ही है और यहाँ क्या है 2 है 1 2 2। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1। तो बात कर रहे हैं यहाँ कॉमन फैक्टर जो 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो 1 के अलावा है आपके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो 1/2 है ये 1/2 है क्या है एक रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। या फिर बात करते हैं फॉर एग्जांपल और भी एग्जांपल लेके चलते हैं हम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 12/16 है सपोज। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल रैशनल नंबर है। p की वैल्यू क्या है भाई 12 है और q की वैल्यू क्या है 16 है और q इज नॉट इक्वल टू आल्सो 0। तो क्या होगा ये एक आपके पास एक रैशनल नंबर जिसको हम q से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो ये हो गया रैशनल नंबर p बाई q फॉर्म में। ठीक है यहाँ तक। सेकंड कंडीशन क्या होती है उसकी को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ले रहे चल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा जब आपके पास p बाई q की फैक्टर एक के अलावा कुछ नहीं हो। तो मतलब 12 के फैक्टर की बात करते हैं 12 नंबर का फैक्टर। तो मैं कह रहा हूँ 12 1 से भी डिवाइड है भाई, फैक्टर तो वही होंगे जिससे डिवाइड है। 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है और 12 से भी। तो ये सारे के सारे क्या है 12 के फैक्टर हैं। ऐसे मान लीजिए 16 की बात कर रहे हैं तो 16 की बात करेंगे तो 16 किस किस से डिवाइड है 1 से डिवाइड है, 2 से है, 4 से है, उसके बाद 8 से है और 16 से है। मींस यहाँ कंडीशन अप्लाई कराओ v फॉर्म के अंदर जो p बाई q फॉर्म के अंदर है डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए आपके पास। अब यहाँ देखो कॉमन फैक्टर क्या होगा एक भी है जो दोनों के अंदर है कॉमनली, 2 भी है 4 भी है, यही आपके पास। अब ये कह रहा है एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो गए आपके पास और मुझे क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 से हो 1 कॉमन फैक्टर हो उसका। अब वो नंबर किसी कॉमन टर्म के साथ डिलीट है मींस डिडक्ट कर रहा है मतलब डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको कह सकता हूँ 12/16 है आपके पास। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए मुझे तो मैं कह सकता हूँ 2 6 जा और 2 8 जा मींस दोनों नंबर p बाई q फॉर्म मींस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कॉमन नंबर से डिवाइड है। तो वो क्या है 2 और 2 6 जा 12 और 2 8 जा। अब फर्दर क्या हो रहा है हमारे पास 2 से फिर कैंसिल आउट 2 1 जा और 2 4 जा। तो मैं कह सकता हूँ जो 1/4 है 1/4 है वो तो 1/4 क्या है 12/16 का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आता है फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए मुझे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मींस 12/16 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा आपके पास 1 बिल्कुल सॉरी भाई, एक बार फिर देखते हैं ये नहीं आएगा सॉरी। बात करते हैं मान लीजिए 12 और 16 12 6 जा 2 6 जा 12 और 2 8 जा, उसके बाद फर्दर 3 और 4। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आया आपके पास 3/4। तो वो क्या होगा 12/16 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा भाई 3/4 रहेगा। अब 3/4 की बात करते हैं मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। तो मान लीजिए 3 के फैक्टर की बात करते हैं 3 क्या होगा 1 और 3
4 की बात करते हैं तो 4 के लिए क्या है 1 2 4, तो कॉमन फैक्टर क्या है 1, 1 के अलावा तो कोई नहीं है, 1 के अलावा कोई नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ वो क्या होगा हमारे पास 12/16 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा 3/4 रहेगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या रहेगा 3/4। क्लियर है यहाँ तक। मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सपोज किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल रहे हैं रैशनल नंबर का, मान लीजिए हमारे पास ये 32/40 है, 32/40। अगर 32/40 का स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए मुझे, अब देखो 32 का जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है, इसके फैक्टर बात कर रहे हैं। फैक्टर क्या है 1 2, 3 से डिवाइड नहीं है, 4 से डिवाइड है 4, 5 से डिवाइड नहीं है, 6 से डिवाइड नहीं है, 7 से डिवाइड नहीं है, 8 है, और 9 से है नहीं है, 10 से भी नहीं है, 11 से नहीं है, 12 से नहीं है, 13 से नहीं है, 14 से नहीं है, 15 से नहीं है, 16 से है, और 32 से। तो मीन्स ये 32 के क्या है फैक्टर आ गए। अब ऐसे मान लीजिए 40 की बात करते हैं, तो 40 का क्या होगा 1 2 4 5 8 10 और 20, यही आपके पास कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। अब कॉमन फैक्टर क्या है 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, और तो फैक्टर 8 है। तो मान लीजिए बहुत सारे फैक्टर आपके पास मोर देन 1, और 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए मुझे। तो मान लीजिए इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, 2 से डिवाइड है बोथ नंबर p एंड q, 2 16 2 20 2 8 2 10 2 4 2 5। तो मीन्स 32/40 का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा आपके पास 4/5। अब बात करते हैं 4/5, तो हम चेक करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। तो बात करते हैं, मान लीजिए 4 के फैक्टर 1 2 4, 5 का 1 5, तो कॉमन फैक्टर क्या है 1, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो क्या रहेगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है नहीं होता है। तो ये क्या आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद रैशनल नंबर के अंदर भाई पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो चेक कर लेते हैं। चलो पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर मींस रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स के टाइप मींस पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर किसे कहेंगे भाई, तो मान लीजिए सिंपल सी बात है, पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। तो या तो पॉजिटिव रैशनल नंबर जो p बाई क्या फॉर्म में हो, भाई रैशनल नंबर तो वही है आपके पास क्या हो इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए p क्या है नोमिनेटर और क्या हो क्या है डिनोमिनेटर, तो मान लीजिए बोथ आपके पास या तो p एंड क्या हो बोथ आर पॉजिटिव, या तो p और क्या हो क्या है दोनों पॉजिटिव हो आपके पास, तो हम कहेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं p बाई क्या फॉर्म हो, तो p के लिए 1/2 हमने लिया, तो यहाँ p भी क्या है पॉजिटिव, क्या हो भी क्या है पॉजिटिव, मींस p और क्या हो क्या है रैशनल नंबर p बाई क्या फॉर्म में, तो p भी पॉजिटिव और क्या हो भी पॉजिटिव, मींस वो क्या रहेगा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर बात करते हैं या फिर हमारे पास p एंड क्या हो आर बोथ नेगेटिव, या तो ये केस हो आपके पास p और क्या हो बोथ पॉजिटिव हो, या p और क्या हो क्या है बोथ नेगेटिव है, तो उसको क्या कहेंगे हम एक पॉजिटिव रैशनल नंबर। या फिर मान लीजिए पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं यहां से मान लीजिए 1/2, ये भी नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो वो क्या रहेगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर कब होगा, या तो p और क्या हो बोथ आर पॉजिटिव, या p एंड क्या हो आर बोथ नेगेटिव, तो हम उसको क्या कहेंगे एक पॉजिटिव रैशनल नंबर। बात करते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर के लिए, तो नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा, या तो आपके पास p नेगेटिव हो, p नेगेटिव हो क्या हो पॉजिटिव हो, या p
P पॉजिटिव हो और क्या हो नेगेटिव हो, तो उसको क्या कहेंगे हम इन दो केस के अंदर, एक वो नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो फॉर एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं, मान लीजिए 1/2 मींस P नेगेटिव आपकी बार क्या हो पॉजिटिव, या 1/-2, तो वो क्या होंगे आपके पास एक नेगेटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है यहां तक? तो उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए आपकी बुक के अंदर दे रखा है इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर, इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर। कब कहेंगे हम दो रैशनल नंबर को इक्वल रैशनल नंबर है वो हमारे पास, इक्वालिटी या ऑफ रैशनल नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर। मान लीजिए इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर की बात करते हैं, सिंपल मान लीजिए आपके पास मोर देन 2 रैशनल नंबर, या फिर मैं कह रहा हूं मोर देन 1 रैशनल नंबर। एक नंबर रैशनल हमारे पास 1/2 और एक क्या है हमारे पास भाई 2/4। क्या ये दोनों हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो इक्वल है या नहीं है? तो मींस मुझे क्या चाहिए, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, मींस फर्स्ट रैशनल नंबर के बीच में और सेकंड रैशनल नंबर, ये क्या आपके पास रैशनल नंबर और सेकंड रैशनल नंबर, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन की बात कराएंगे सपोज। तो कंपैरिजन की बात कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास वो दोनों क्या हो इक्वल हो, तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट रैशनल नंबर और सेकंड रैशनल नंबर क्या है आपके पास इक्वल। अगर बात करते हैं मान लीजिए फर्स्ट का रैशनल नंबर का, मींस मैं कह रहा हूँ P बाई क्या हो एक रैशनल नंबर है, और एक हमारे पास A/B रैशनल नंबर, सपोज ये वन क्या है दो रैशनल नंबर आपके पास। अगर मान लीजिए फर्स्ट रैशनल नंबर का नोमिनेटर और सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, मींस पहले नंबर रैशनल नंबर का तो नोमिनेटर और सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर का दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर और सेकंड रैशनल नंबर का नोमिनेटर। अगर वो इक्वल है मीन बोथ साइड इक्वल, मींस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो मैं कह सकता हूं बोथ आर रैशनल नंबर आर इक्वल, मींस इक्वालिटी मतलब दोनों रैशनल नंबर के आपके पास इक्वल है, तो हम उसको क्या कहेंगे बोथ नंबर आर इक्वल। तो सिंपल सी बात, हमने एग्जांपल लिया था अभी, तो एग्जांपल क्या मान लीजिए 1/2 और 2/4 के बीच में इनइक्वालिटी चेक कर रहे हैं, इक्वालिटी सॉरी, क्या ये दोनों रैशनल नंबर आपके पास इक्वल है या नहीं है? तो इक्वल है नहीं है तो मींस मैं कह रहा हूं पहले रैशनल नंबर का तो नोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 4, क्या वो इक्वल है सेकंड नंबर का नोमिनेटर और फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर? तो मैं कह सकता हूं 4 आल्सो इक्वल टू 4 आल्सो इक्वल टू 4। तो क्या होंगे आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर और सेकंड रैशनल नंबर क्या है इक्वल है आपके पास। फॉर एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो 1/2 और 3/4 क्या बोथ रैशनल नंबर इक्वल है या नहीं है? तो बात करते हैं पहले रैशनल नंबर का नोमिनेटर और सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, क्या वो इक्वल है सेकंड नंबर का नोमिनेटर और फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर? तो यहां से क्या होगा नॉट इक्वल, तो मैं कह सकता हूं बोथ नंबर आर नॉट इक्वल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने सिंपल सोल्व करने, मतलब एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमने और इक्वल और पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर, मींस एक्सरसाइज आपने करनी आज से स्टार्ट 1.1 जो आपके पास बुक्स है उसमें एक्सरसाइज 1.1 से बिल्कुल फेयर कॉपी में स्टार्ट करें। हम डिटेल से याद कराएंगे, हर टॉपिक को डिटेल से कराएंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपने करना है। जो क्वेश्चन के अंदर डाउट है वो आप ग्रुप्स के अंदर मेंशन कर सकते हो, और जितने भी डाउट होंगे आपके पास हर डाउट को यहाँ व्हाइट बोर्ड पर सोल्व आउट करने के बाद दोबारा वीडियो अपलोड की जाएगी आपके ग्रुप्स के अंदर। जितने डाउट है मैक्सिमम क्वेश्चनों को सोल्व करो फेयर कॉपी के अंदर,
उसके बाद जो डाउट होगी, डाउट आपको यहाँ सोल्व करके रीसेंड की जाएगी। और इस जो आपके पास जो अब वीडियो आएगी आपके पास, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैथ के लिए, 9th 8th 9th 10th और 11th 12th के लिए हर वीडियो यहाँ डाली जाएगी। चैनल रहेगा मैथ बाय हरीश। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और हर क्वेश्चन एक्सरसाइज के यहाँ मिले। थैंक्स।